हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A का। प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 6 का 1 के बाद। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब होता है कि समीकरण का जोड़ा होगा। ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 8, ये एक समीकरण हुआ। ठीक है। और दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण। पूछ रहा है कितने हल होंगे। जब भी ये सब कितने हल होंगे ये सब पूछेगा, सिंपल a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 तीनों का अनुपात निकालो, तुलना करो और पता चल जाएगा कि कितने हल। ठीक है। इसको दो विधि से भी बनाया जाता है, मतलब एक ग्राफीय विधि भी होता है, बट हम लोग ग्राफीय विधि में नहीं चलेंगे। यहाँ पे देखो, पहले लिखने का तरीका देख लो। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण 1 है। और 4x प्लस 6y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। समझिएगा। जब इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। यहाँ पे ये जो है ना, ये a1 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया a1 बराबर 2। ये b1 हुआ, b1 बराबर 3। और ये c1 हुआ, c1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से ये समीकरण 2 में है, इसलिए सब दो दो करके चलेंगे। तो ये हो जाएगा a2, यहाँ पे a2 बराबर 4, यहाँ पे हो जाएगा ये b2, तो b2 बराबर a, और ये हो जाएगा c2, c2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो, तुमको अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना होता है, a1 बटे a2 निकालिए, a1 बटे a2। अब a1 कितना भाई, a1 है, यहाँ पे देखो ध्यान, a1 है 2, यहाँ पे 2 डाल दिए, बटे बटे हो गया a2, a2 कितना है, 4 है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 डाल, 2 दूना 4, हल्का की तरफ काट के लिखा जाता है, तो 1/2 आया है। a1 बटे a2 आया 1/2। उसी तरह से b1 बटे b2 निकालो, सब निकालना पड़ेगा ना, सबको निकालो, सबको निकालो। b1 बटे b2, ये देखो b1 ये है और b2 ये, 3/6, 3/6, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, c1 बटे c1 बटे c2 कितना हो जाएगा, देखो 8 है। यहाँ पे c1 कितना है, 8, c1 है 8, और c2 कितना है, 7। चलिए देखिए, a1 बटे a2। अब यहाँ पे आपको एक चीज गौर करना पड़ेगा कि a1 बटे a2, ये जो है a1 बटे a2 जो है, और b1 बटे b2, ये सॉल्व किए तो 1/2 आया, और ये भी सॉल्व किए तो 1/2 आया, मतलब ये दोनों बराबर है। बट यहाँ पे देखो c1 बटे c2 है, वो 8/7 है, 8/7 है। ये बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ठीक है। नोट बराबर c1 बटे c2। मैंने एक बात बताया था, तो बोलते हैं ये बराबर जब रहेगा तो इसका मतलब एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ है, परीक्षा का तैयारी अच्छा हुआ। ये नॉट इक्वल टू दे दिया, मतलब परीक्षा ही नहीं दे पाए। अगर बराबर रहता परीक्षा दे पाए। ठीक है। अब बताओ, तैयारी अच्छा रहा, परीक्षा ही नहीं दे पाए, तैयारी अच्छा रहा, परीक्षा ही नहीं दे पाए, तो कितने हल होंगे। परीक्षा नहीं दे पाओगे तो नंबर मिलेगा नहीं। यहाँ पे लिखेंगे, अतः अतः कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, ये आंसर। अतः कोई हल नहीं होंगे। बात समझ में आ गया। आगे चले, जल्दी देखो जल्दी देखो, क्या हुआ, समझ में आ गया होगा नहीं है।
एग्जाम की तैयारी अब जोरों शोरों से होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर वही दर्द होगा, तकलीफ होगा। कहते हैं ना कि खुद पे रोना आता है, खुद पे रोना आता है, सोचते हैं क्या हुआ करते थे, दर्द उन्हीं ने दिया जो कभी दर्द के दवा हुआ करते थे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता पब्लिक। यहाँ देखो युगपत समीकरण, यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है तो x प्लस 2y माइनस 8, यहाँ पे माइनस 8 इधर कर दिया गया, 8 16 इधर कर दिया, या तो ये वाला को इधर लेके आ जाइए, या तो ये वाला को इधर लेके आइए, मतलब दोनों सेम फॉर्मेट में होना है ना, बात समझ में। पूछ रहा है कितने हल होंगे, फिर से वही हाल, चलिए ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। दिया हुआ है कि दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, ठीक है, लिख देना है बस। दिया हुआ है कि x प्लस, चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 8, माइनस को उधर भेज दे तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस है प्लस में चला जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना? और ये तो पहले से ही इसी तरह का लिखा हुआ, तो 2x प्लस 10 को सही कर दे, 4y बराबर 16, समीकरण 2 हो गया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे a1 कौन है, a2 कौन है, b1 कौन है। यहाँ पे a1 समीकरण 1 में जो आएगा सब 1 1 वाला आएगा, a1 आएगा, b1 आएगा, c1, तो यहाँ देखिएगा, तो लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो a1 बराबर x के गुना में क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा, b1 बराबर y के गुना में कौन है भाई, 2 है, तो 2 लिखा आ जाएगा, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, c1 बराबर 8 हो गया। इसी तरह से समीकरण 2 में इसमें जो भी आएगा वो 2 वाला आएगा, a2 b2 c2 है। यहाँ देखिए ध्यान से, a2 बराबर कितना है भाई, तो x के गुना में जो है वो लिख दीजिए, b2 बराबर, b2 कौन है देखो तो y के गुना में कौन है, 4 है, y के गुना में 4 है, तो हो जाएगा b2 बराबर 4, और c2 बराबर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इतना सब कुछ जब आ गया, इतना सब कुछ जब आ गया तो क्या करते हैं, अब a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2 कितना हो जाएगा देखो, तो a1 ये है 1, a1 की जगह पे 1 डाल दिए, a2 कितना भाई 2 है, तो इधर कटेगा नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे, 10 मिनट। आ गई के सोतन कोई, मुझे कुछ क्या होता पता नहीं, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, मेरे को सॉन्ग भी याद नहीं रहता, इसलिए चुपचाप रहा करो, हाँ। बहुत अच्छा बोला जाता है, किसी शायर ने कहा था कि नए सफर में खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। चलो देखो यहाँ पे, तो a1 बटे a2 हो जाएगा 1/2, b1 बटे b2 निकालो, तो यहाँ पे भाई b1 बटे b2 निकाल देते हैं, b1 बटे b2 बराबर, b1 कितना, b1 है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, और b2 कितना है, b2 है 4, कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, काट के वर्गा की तरफ लिखते हैं, तो 1/2 1 बचेगा, 1/2 है। चलो देखो c1 बटे c2 निकाल लेते हैं, तो c1 बटे c2, c1 कितना है 8 है, 8 लिख दिया, और c2 कितना है 16 है, तो 16 लिख दिया, 8 दूना 16, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1/2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वही है जिसको आप ढूंढ रहे थे, a1 बटे a2 कितना आ रहा है देखो, a1 बटे a2 जो है वो 1/2 है, b1 बटे b2 कितना है भाई देखो 1/2 है, और c1 बटे c2 कितना है भाई देखो 1/2 है, तो अब तो बराबर आ रहा है, ये देखो ये और ये सब बराबर, तो ये गोल गोल तुम लोग को नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात।
यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान, ठीक है। चलिए देखिए, तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, ठीक है। B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर, मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एग्जाम का तैयारी भी अच्छा हुआ और एग्जाम भी दे पाए, बराबर लिखा हुआ मतलब एग्जाम दे पाए, है ना। एग्जाम का तैयारी भी अच्छा हुआ, एग्जाम भी दे पाए, तो कितना नंबर मिलेगा, बहुत नंबर मिलेगा, बहुत नंबर मतलब अनगिनत, अतः अनगिनत हल होंगे। अतः क्या होंगे भाई, अनगिनत हल होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, अनगिनत हल, क्या, ये आपका कितने हल होंगे वही पूछ रहा था, अनगिनत हल होंगे। चले आगे, टमटम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलिए, बोलिएगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया, लिख लिए। 6 का 3 नंबर क्वेश्चन, 6 के 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो, हाँ, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है कि समीकरण निकाय, मतलब वही है, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y बराबर 11 लिखा हुआ। देखो मैंने क्या बोला कि बराबर के बाद रहे तो बराबर के बाद ही फॉर्मेट सेम रखो, इसको भी इधर भेजेंगे, ठीक है, इसको भी इधर भेजेंगे। तो हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है, समझिएगा, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर, ये माइनस में था, बराबर उधर गया तो प्लस में, समीकरण 1 हो गया। और ये लिखेंगे यहाँ पे देखिए 6x प्लस 5y बराबर 11, समीकरण 2। मैंने क्या बोला कि समीकरण 1 में, समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 में A1 आएगा, B1 आएगा, C1, सब उसी में यहाँ पे ये 2 जो हो जाएगा, A1 बराबर कितना 2 हो गया, B1 B1 बराबर कितना हो जाएगा, जितना भी 1 वाला आएगा ना समीकरण 1 में ही है, यहाँ पे हो जाएगा 3, एंड C1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, 7 दे दिया। अब 2 देखो, समीकरण 2 में जो जितना भी आएगा 2 वाला आएगा, जैसे A2 B2, A2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, B2 बराबर कितना हो जाएगा, B2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 लिख दी। एंड C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो C2 देख लीजिए ध्यान से 11 है, तो यहाँ पे लिख दिया गया, 11 लिख दी, दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, पहले ही अगर गड़बड़ हो जाए ना, यानी पहले ही बराबर नॉट इक्वल टू आ जाए, तो फिर आगे मत बढ़ना, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात किया जाएगा, तो नहीं, अब चलेगा, अब चलेगा, मेहनत तो जारी है। चलो देखो, अब A1 बटे A2 बराबर बटे 6, कट जाओ, 2 दिया 6, यानी 1 बटे आ गया, 1 बटे। चलो B1 बटे B2 निकालते हैं, B1 बटे B2, B1 कितना भाई 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। C1 बटे C2 भी निकाल लो लगले हाथ से, C1 बटे C2 कितना हो जाएगा भाई 7 बटे 11। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, A1 बटे A2 जो है वो कितना है भाई 1 बटे, B1 बटे B2 जो है वो कितना है भाई 3 बटे 5 है, और C1 बटे C2 जो है वो कितना भाई 7 बटे 11 है। देखो पहले ही गड़बड़ हो गया, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, पहले ही गड़बड़ हो जाए ना तो आगे देखना नहीं है, उसी से पता चल जाएगा, ठीक है, उसी से पता चल जाएगा, आगे कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दे दूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कि चूंकि चूंकि A1 बटे A2 दोनों, मतलब देखो तीनों बराबर नहीं आपस में, लेकिन पहले ही बराबर ना हो, पहले ही काम गड़बड़ हो गया तो क्या, देखो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अलग अलग है, ठीक है, देखो अलग अलग है ना, A1 बटे A2 1 बटे 3 है, और B1 बटे B2 जो है 3 बटे 5 है, ठीक, दोनों अलग अलग है।
अब जब दोनों अलग अलग है तो यहीं पे, ठीक है, दोनों अलग अलग है तो पहले परीक्षा का तैयारी आपका अच्छा नहीं हुआ, परीक्षा दे पाए ही समझ लीजिए एक तरह से, तो क्या हो जाता है, केवल एक हल होता है, ठीक है। अतः केवल एक हल होगा, ये आपका आंसर। समझ में आ गया? तो 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।